आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका सिंह, आप देख रहे हैं। नमस्कार, एनवी न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किरीट सोमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री अनिल परब पे लगाया आरोप और कहा कि दापोली में मंत्री अनिल परब का 10 करोड़ का अवैध निंदनीय रिसोर्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि CRZ के तहत कोई अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद भी रिसोर्ट का निर्माण हुआ। 11 मई 2021 को निर्माण के बाद अनिल परब ने जाली दस्तावेजों के सहारे रिसोर्ट को वैध बनाने की कोशिश की। इसमें मंत्री अनिल परब के साथ सदानंद कदम का भी नाम सामने आया है। किरीट सोमैया ने कहा कि भाजपा की मांग है कि श्री अनिल परब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और रिसोर्ट को तत्काल ध्वस्त किया जाए और मंत्री अनिल परब पे हेराफेरी के आरोप में उन्हें मंत्री पद से तत्काल निलंबित किया जाए। लपवण्याचं काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करीत आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे कि अनिल परब को लेकर के किस तरीके की आपने शिकायत की है और कैसा घोटाला है एक मंत्री का। उद्धव ठाकरे के दरमियान अनिल परब ने फोर्जरी करके सरकारी दस्तावेज के अफरा तफर करके कोविड लॉकडाउन के दरमियान मार्च 2020 से फरवरी 2021 के बीच में दापोली समुद्र किनारे पे 10 करोड़ का एक अनऑथोराइज्ड इलीगल रिसोर्ट बनाया। इसको कभी कोई परमिशन नहीं मिली थी। अनिल परब ने ये जगह जून 2019 में ली और फरवरी 2021 में अपने पार्टनर सदानंद कदम के नाम से ट्रांसफर की। सब एग्रीमेंट में ये खेती एग्रीकल्चर लैंड है ऐसा बताया गया है। आज भी सरकारी दस्तावेज में वो एग्रीकल्चर लैंड है और इसके लिए अनिल परब के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही हो ऐसी हमारी मांग है। शुक्रवार को मैं स्वयं रत्नागिरी जाकर जिलाधिकारी और पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास इसकी शिकायत करने वाला हूं। नेक्स्ट सोमवार को मैं राज्यपाल जी को मिलकर अनिल परब को मंत्रिमंडल के हकाल पट्टी हो ये मांग करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद गिरीश बापट, गोपाल शेट्टी और मनोज कोटक ने भी इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखित शिकायत की है। इसमें 2 चीजें हैं। कई जगहों पर ये कहा गया है कि तांत्रिक अड़चन की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये ट्रांसफर की जा रही है या दूसरे पार्टनर को दिया जा रहा है। इस तरीके की चीजें जो है वो क्यों? अभी उन्होंने जो 2021 में अपने पार्टनर को ये जमीन ट्रांसफर की उसमें ये लिखा कि तांत्रिक अड़चन से मैंने 5 जनवरी 2020 को ये सदानंद कदम को जगह बेची, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। लेकिन उसमें तो भी समझो बेची 2020 में तो भी वो तो एग्रीकल्चर लैंड ही थी उनका। अभी अनिल परब अपना मंत्री पद बचाने के लिए ये सब दोष अपने पार्टनर पे डाल, फर्क उतना ही है। क्या मूल जो गुना है वो तो वैसे का वैसा ही है। क्या मंत्री होने के कारण सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर गैर कानूनी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड पर स्ट्रक्चर सिर्फ इतना नहीं है, कोविड में जब सरकार ने 100% लॉकडाउन घोषित किया तब यह मंत्री वहां पर एक इलीगल रिसोर्ट का बांधकाम करता है। इससे ज्यादा खतरनाक बात कौन सी हो सकती है? सर, एनवायरमेंट के वायलेशंस को लेकर के 3 सांसदों ने आपने कहा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखा है, लेकिन क्या राज्य के पर्यावरण मंत्रालय को या फिर लोकल जो बॉडीज है उनको भी इस बारे में कुछ अलर्ट भेजा गया? आपकी तरफ से कोई शिकायत गई? जैसे यहाँ पर शिकायत की और प्रत्यक्ष अभी में मिली है। मैं 6 मई को दापोली के तहसीलदार से लेकर सबको शिकायत करके आया। अब दूसरी बात है कि जिलाधिकारी और एसपी को मैं शिकायत दूंगा, लेकिन इसमें दिखाई ये दे रहा है कि जब कोविड के दरमियान कंस्ट्रक्शन हुआ, जो गूगल मैप से ये दिख रहा है कि 2019 में कोई स्ट्रक्चर नहीं और आज वहां स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उस समय जिलाधिकारी और एसपी
मंत्री के दबाव में थे। इसके लिए मुझे केंद्रीय मंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। सर, क्या केंद्र सरकार के पास और राज्यपाल के पास जाएंगे इस विषय को लेके? राज्य सरकार के पास 6 मई को मैंने ऑलरेडी शिकायत की। केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार को आप बोलेंगे इस विषय में? केंद्र सरकार प्रकाश जावड़ेकर से मैंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल टीम भेजूंगा। हाँ, और राज्यपाल के पास जाएंगे आप? राज्यपाल के पास नेक्स्ट मंडे जाऊंगा कि इनको मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उद्धव साहब के बारे में क्या बोलेंगे आप? सर, अनिल देशमुख मामले में भी अब जांच जो है ईडी की तरफ से आगे बढ़ चुकी है। आपको भी पहले इंटीमेट किया था कि जांच आगे बढ़ेगी। आज जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है डॉक्टर जयश्री पाटिल, उनको भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। उस विषय में क्या कहेंगे कि एक शिकायतकर्ता आप भी हैं उस पूरे मामले में? जयश्री पाटिल और उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया। ऐसा है कि मेरी ईडी से आज भी सुबह में बातचीत हुई है और जानकारी भी हमने दी है कि ये जो 10 करोड़ ट्रांसफर हुआ था उसका आगे भी और कुछ इस प्रकार से व्यवहार हुआ है और ईडी इस विषय की जानकारी ले रही है। प्रोसेस शुरू हो चुका है। इससे मुझे विश्वास है कि अभी कुछ दिनों में अनिल देशमुख के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो मैंने केस बताया वो तो फुल प्रूफ है। उसमें तो सीए ने कबूल कर दिया क्या अनिल देशमुख के पास से पैसा दिया और चेक दिया। ये 18 कंपनी मैंने बनाई थी, ये बोगस सेल कंपनी है, ये उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया। अमाउंट मेंशन है उसके अंदर? तो हाँ, अनिल पर जो चेक दिया है इसके। इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की ना मैंने। प्रकाश जावड़ेकर जी से मुलाकात की, उन्होंने स्पेशल टीम भेजने का मान्य किया। फिर उसके बाद में 3 सांसदों ने शिकायत की और यहाँ पर महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का एक पत्र आया है। उन्होंने कहा हमने कोई परमिशन दी नहीं है। होने के कारण सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर गैर कानूनी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड पर स्ट्रक्चर सिर्फ इतना नहीं है, कोविड में जब सरकार ने 100% लॉकडाउन घोषित किया तब यह मंत्री वहां पर एक इलीगल रिपोर्ट का बांधकाम करता है। इससे ज्यादा खतरनाक बात कौन सी हो सकती है? सर, एनवायरमेंट के वायलेशंस को लेकर के 3 सांसदों ने आपने कहा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखा है, लेकिन क्या राज्य के पर्यावरण मंत्रालय को या फिर लोकल जो बॉडीज है उनको भी इस बारे में कुछ अलर्ट भेजा गया? आपकी तरफ से कोई शिकायत गई? जैसे यहाँ पर शिकायत की और प्रत्यक्ष अभी मैं मिलने, मैं 6 मई को दापोली के तहसीलदार से लेकर सबको शिकायत करके आया। अब दूसरी बात है कि जिलाधिकारी और एसपी को मैं शिकायत दूंगा, लेकिन इसमें दिखाई ये दे रहा है कि जब कोविड के दरमियान कंस्ट्रक्शन हुआ, जो गूगल मैप से ये दिख रहा है कि 2019 में कोई स्ट्रक्चर नहीं और आज वहां स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उस समय जिलाधिकारी और एसपी मंत्री के दबाव में थे। इसके लिए मुझे केंद्रीय मंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। सर, क्या केंद्र सरकार के पास और राज्यपाल के पास जाएंगे इस विषय को लेके? राज्य सरकार के पास 6 मई को मैंने ऑलरेडी शिकायत की। केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार को आप बोलेंगे इस विषय में? केंद्र सरकार प्रकाश जावड़ेकर से मैंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल टीम भेजूंगा। हाँ, और राज्यपाल के पास जाएंगे आप? राज्यपाल के पास नेक्स्ट मंडे जाऊंगा कि इनको मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उद्धव साहब के बारे में क्या बोलेंगे आप? सर, अनिल देशमुख मामले में भी अब जांच जो है ईडी की तरफ से आगे बढ़ चुकी है। आपको भी पहले इंटीमेट किया था कि जांच आगे बढ़ेगी। आज जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है डॉक्टर जयश्री पाटिल, उनको भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। उस विषय में क्या कहेंगे कि एक शिकायतकर्ता आप भी हैं उस पूरे मामले में? जयश्री पाटिल और उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया। ऐसा है कि मेरी
बातचीत हुई है और जानकारी भी हमने दी है कि ये जो 10 करोड़ ट्रांसफर हुआ था उसका आगे भी और कुछ इस प्रकार से व्यवहार हुआ है और ईडी इस विषय की जानकारी ले रहे हैं। प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसलिए मुझे विश्वास है कि अभी कुछ दिनों में अनिल देशमुख के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो मैंने केस बताया